नमस्कार मित्रों, चुनाव जागरूकता अभियान कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है और चुनाव जागरूकता अभियान पर लगातार आप चर्चाएं इस रेडियो के जरिए सुन पा रहे हैं। अब वोटिंग का दिन बहुत नजदीक आ गया है, तो हमने बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित किए हैं। यहाँ पे रेडियो वार्ताएं की हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और लोक प्रशासन विभाग ने बहुत सहयोग किया है। बतौर विशेषज्ञ आप लोगों से लगातार बातें की हैं। तो इसी सिलसिले में आज 9वें एपिसोड के तौर पर हम लेकर आए हैं नोटा के बारे में जानकारी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह जी। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार। तो सुमित जी, आपका शायद ये चुनाव जागरूकता अभियान में तीसरा एपिसोड। जी मैम जी। इससे पहले आपने किस किस पर वार्ता की हमारे लिसनर्स को? इससे पहले मैंने लोकतंत्र पे और अनिवार्य मतदान पे किया था। उसके बाद मैंने जो ढांचे पे जो क्या क्या मशीनरी वर्क करती है चुनाव के टाइम पे, उस पे हम लोगों ने बात किया था। बिल्कुल, बहुत शानदार बातचीत हो रही थी। और आज नोटा पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कि नोटा कब अस्तित्व में आया, किसकी बदौलत आया, कोई क्या स्ट्रगल इसके लिए हुआ है और किन किन देशों में, शुरुआती देश कौन थे जहाँ पर नोटा लागू हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो चाहती हूँ सबसे पहले बताएं कि नोटा आखिर वर्ड ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया है, किस कंट्री से आया है? देखिए, लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में अगर आपको मतदान देने का अधिकार है तो मतदान देने के अधिकार में आपको, अगर आपको किसी को चुनने का अधिकार है तो आपको उसे रिजेक्ट करने का भी अधिकार बहुत ज्यादा मायने रखता है। तभी कोई लोकतंत्र फल फूल सकता है अच्छी तरीके से। जब हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे मैम, तो उस टाइम मैंने कहा था कि पहले तो अराजक समाज था, तो उस टाइम क्या था, मत्स्य न्याय के बारे में मैंने बताया था कि मत्स्य न्याय में क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसी प्रकार समाज में जो समृद्ध वर्ग होता है वो जो हाशिए पे लोग होते हैं उनका लगातार शोषण करता रहता है। इसको खत्म करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर अपना एक नेता चुना कि आप हमारे ऊपर शासन करोगे और आप सारी व्यवस्थाओं को देखोगे। लेकिन वहां पे ये देखना पड़ेगा कि वहां पे राइट टू रिजेक्ट और किसी को नहीं चुनने का अधिकार था, लोग पास, महिलाओं के पास अधिकार था। उस टाइम भी क्या हुआ कि कैसे, मतलब राजा को तो चुन लिया, फिर राजा क्या हुआ, बड़ी वेल बन गया और उसने फिर से समाज का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तो ये व्यवस्था आई क्यों? ये व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि लोगों के पास रिजेक्ट करने का अधिकार ही नहीं था। जो हाशिए पे लोग थे उनकी कौन सुनता था? महिलाओं से कौन पूछता था? अगर महिलाओं से पूछते तो महिलाएं रिजेक्ट करती कि हमारा भी कोई महिला से भी कोई मतलब वो होना चाहिए, नेता होना चाहिए जो पूरे देश को चलाए। तो ये था कि उस टाइम सभी को ना तो वोटिंग के अधिकार थे और ना ही उनके किसी को ना चुनने के अधिकार भी उनको नहीं दिए गए थे। इससे क्या हुआ कि एक व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाई। और अगर इस व्यवस्था को, और ये नोटा का जो नोटा फिर बाद में बहुत ज्यादा फला फूला, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही फला फूला। भारत में अभी भी इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसका सीधा नाता आधुनिकीकरण से है एक तरह से। जितना हम मेंटली हम डेवलप होंगे, जितनी हमारी चेतना का विस्तार होगा, उतना हम समझ पाएंगे कि हाँ, अगर 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसमें से हमको कोई पसंद नहीं है, तो वो अधिकार भी हमें होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। जी, नोटा को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें तो नन ऑफ द अबव। जी मैम। और मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब कि एक ऑप्शन। हाँ, इनमें से मतलब हम इनमें से किसी को भी नहीं चुनते हैं। और इसको अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हम बात करें तो अमेरिका में इसको नन ऑफ दीज बोला जाता है। अच्छा। और स्पेन में ब्लैंक बैलेट बोला जाता है। भारत में नोटा नन ऑफ द अबव बोला जाता है। तो इसका मेन अर्थ यही है कि हमको जो जितने प्रत्याशी हैं उनमें से हमको कोई भी पसंद नहीं है। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमारा भरोसा है, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। जी मैम। लेकिन इनमें से किसी को नहीं। हाँ, इनमें से हमको कोई भी पसंद नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मतलब अगली बार जब भी चुनाव हो या वो हो, तो मतलब एक अच्छे कैंडिडेट को खड़ा किया जाए जिससे हम अपनी पसंद चुन सके। और इनडायरेक्टली मतलब इसका कहना ये भी था। हाँ, यस मैम। सबसे पहले 1976 में अमेरिका में कॉन्सेप्ट आया नोटा का। वहां पे नन ऑफ दीज के से इसको मतलब शुरू किया गया और इसको आपके मतपत्र में डाला गया। तो इसमें तो उसके बाद और मैम नोटा की जो शक्ति है वो हमको देखने को मिलती है उसके कुछ साल बाद कि नोटा की वास्तविकता में क्या इसका अस्तित्व है। तो पोलैंड की बात एक बताना चाहूंगा, बड़ी रोचक बात है। पोलैंड में क्या था कि कम्युनिस्ट की सरकार थी। तो कम्युनिस्ट की सरकार ने क्या किया था कि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी थी कि मैक्सिमम जगह पर विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था और एकमात्र ही
क्या कहते हैं कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो भी इन्हीं का था। तो जनता उस टाइम कम्युनिस्ट सरकार से इतनी ज्यादा खफा थी कि उन्होंने क्या किया, उस टाइम नोटा का ऑप्शन नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने बैलेट पर क्रॉस करके मतपत्र में डाल दिया। सब में क्रॉस करके। हाँ, सब में क्रॉस कर दिया, तो फिर वो चुनाव ही कैंसिल हो गए और वो चुनाव दोबारा करवाने पड़े। और इसी तरीके से रसिया ने भी दिया था अपने यहाँ अगेंस्ट ऑल नाम से उन्होंने एक प्रावधान किया था, वो नोटा की तरह की अगेंस्ट, मतलब हम अपना मत किसी को भी नहीं देते हैं। तो 1990 के आसपास जो चुनाव हुए थे, 1991 में जो रसिया में चुनाव हुए थे, वहां पर भी 100 कैंडिडेट इसी वजह से रिजेक्ट हो गए थे कि वहां पे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनसे ज्यादा वोट नोटा को मिल गया था। और मैम ये, और एक और बहुत ही रोचक तथ्य है कि यूक्रेन सर्बिया में क्या हुआ कि वहां पर नोटा का प्रावधान नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने काफी पहले इसको अडॉप्ट कर लिया। तो एक लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि हमें भी अपने कैंडिडेट को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो सर्बिया ने क्या किया, एक नोटा पार्टी ही बना ली। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं मिला था, तो उन्होंने एक नोटा पार्टी ही बना ली। तो उन्होंने एक पार्टी बना ली और उसका एक प्रतिनिधि बाद में चुनकर भी आया। ये एक सीट वो लोग जीत भी गए थे। अच्छा, पूरी प्रॉपर पार्टी ही बनाई। हाँ, पार्टी बना दी। प्रतिनिधि भी थे। हाँ, मतलब कि उसका नाम कुछ और रहा होगा। उसका नाम नोटा ही रखा गया। अच्छा, नोटा ही रखा गया। और वो मतलब उस देश में ये परंपरा थी कि पार्टी लड़ती है चुनाव, ठीक है मैम। तो पार्टी लड़ी, एक सीट जीत गई, तो उन्होंने फिर अपना कोई वो किया होगा, लेकिन उन्होंने मतलब अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए, प्रतीक के तौर पर जनता की जो वहां पे सिविल सोसाइटी थी, तो उन्होंने एक अपना नोटा पार्टी ही बना ली कि आप हमको अधिकार नहीं दो, हम नोटा पार्टी बना लेते हैं। अच्छा। जिसको नहीं मिलेगा वो इसको देगा और हम फिर चलाएंगे उसको बाद में। अच्छा, क्या हाँ, बात है। तो ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि ये इसका नाता कहीं न कहीं अपराधीकरण से भी क्या रहा है कि अच्छी छवि के नेता नहीं होते थे, तो उसके प्रतिकार के स्वरूप पे ये स्ट्रगल आगे बढ़ा। जी मैम, अपराधीकरण देखिए, इसको लाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि अगर हम लोग देखें तो लगातार अपराधीकरण मैम बढ़ता ही जा रहा है। राजनीति में अपराधीकरण। हाँ, राजनीति तो अपराधीकरण है ही, हाँ, लेकिन वो लोग अपराध हाँ, के लोग की दुनिया के लोग, हाँ, राजनीति में सीधा आपका। हाँ, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता ही जा रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। 14 में लगभग 36% लोकसभा में था, जो अब के बाद पास 40 से भी ज्यादा पार कर चुका है। तो ये देखना जरूरी है कि लगातार राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये भी हो सकता है कि अगर नोटा को हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, नोटा पे वोट देंगे। अगर मान लीजिए कोई 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो अगर मान लीजिए किसी ने 10,000 वोट पाया और दूसरे ने 9,000 वोट पाया, ठीक है, 10,000 जो वोट पा रहा है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वो अगर जीत रहा है और मतलब फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट में 1,000 का अंतर है, लेकिन नोटा को मान लीजिए 4,000 वोट मिल गए, तो अब अगली बार क्या होगा, जो दूसरा कैंडिडेट है वो, जो और पार्टियां हैं वो सब देखेंगे कि नोटा को वोट जो गैप है उससे ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो लोग एक अच्छी प्रवृत्ति के आदमी को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो इससे भी हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में नोटा की वजह से एक अच्छे कैंडिडेट की तरफ लोगों का झुकाव बढ़े और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अच्छे कैंडिडेट को आगे लाने का वरीयता दे। अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो फिर एक विरोध प्रदर्शित नहीं हो पाता है और उनमें से कोई एक जीत जाता है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि वोट देने में अपने गांव भी जाता हूं, तो फिर मैं लगातार शाम को लोगों से पूछता हूं, जो भी अगल बगल के बड़े बुजुर्ग हैं, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि आपने वोट किसको डाला, तो वो कहते हैं मैं गया था, मुझे तो कोई इतना वो नहीं था, लेकिन फिर मैं उसमें देखा कि मेरी जाति का कौन है, समझ रही है ना, मतलब बहुत ज्यादा। और मेरे सगे संबंधी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी हम तुम्हें क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो लोग इलाके का कौन है, जाति का कौन है, उसको मतलब पर्टिकुलर कास्ट को ही डाल के आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और उनके पास नोटा का भी ऑप्शन है, लेकिन वो ही है कि मैम इतनी साक्षरता और इतना अभी भी नोटा की पावर के बारे में कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि नोटा ने विदेशों में मतलब क्या क्या काम किए हुए हैं। नोटा ने सरकारें गिराई हैं, पोलैंड की सरकार गिराई है, रशिया की सरकार गिराई है, और मतलब नोटा की वजह से बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं और नोटा बहुत ही शक्तिशाली है। और भारत में किसको श्रेय जाता है नोटा को लाने का? क्या कोई लंबा स्ट्रगल इसके लिए चला है? हाँ मैम, भारत में
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऐसी संस्था इतनी आसानी से नहीं आ सकती है, कोई भी इस तरह का ऑप्शन जो है उसके लिए हाँ, स्ट्रगल तो होता ही है जनता की तरफ से। एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार सोशल वर्क में काफी अच्छा काम कर रही है। 2003 में भी इसका नाम पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी है। 2003 में भी जब आपराधिक प्रवृत्ति के जो राजनीति में जा रहे थे उनका एक डाटा रिवील नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए इन्होंने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप इलेक्शन कमीशन को कि आप जो भी डाटा है उसको आप रिवील करें। उसके बाद 2013 में इन्होंने पहले हमारे यहाँ तो नकारात्मक वोट नोटा जैसा प्रावधान पहले भी था कि उसको नकारात्मक वोट बोला जाता था। अच्छा। हम क्या करते थे कि अगर हमको वोट नहीं देना है तो हम जाते थे और पोलिंग बूथ पे जाते थे और पीठासीन अधिकारी से कहते थे कि हमको वोट नहीं देना है, तो पीठासीन अधिकारी हमको एक फॉर्म देता था। अब हम उस पूरे फॉर्म को भरते थे, हमारा नाम उम सब मतलब नाम पूरा परिचय हम अपना उसमें लिखते थे। फिर उसके बाद वो पीठासीन अधिकारी के पास वो मतपत्र रहता था। तो इससे क्या था कि हमारी सिक्रेसी मेंटेन नहीं थी, तो पीठासीन अधिकारी के पास पूरे डाटा है। तो इसी के विरोध में कि मतलब ये सिक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र में प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो इसी के विरोध में ये PUCL ने 2013 में PIL डाली और कहा कि सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए नोटा को लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कहा कि नोटा को अनिवार्य रूप से चुनावों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सितंबर 2013 में। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट मुझे ये दिखता है कि इसको वो नहीं किया गया है, मतलब अनिवार्य नहीं किया गया है कि अगर मान लीजिए 51% या फिर हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज किया जाता है। मान लीजिए 10 लोग खड़े, 10 में से जिसने सबसे ज्यादा वोट पाया वो विजेता घोषित हो जाएगा। मान लीजिए बेशक वो टोटल आबादी का बहुत कम फीसद हो। हाँ, अगर मान लीजिए 20% वाला भी सबसे अधिक वोट पा रहा है तो वो विजेता घोषित हो गया। अब मान लीजिए नोटा सबसे अधिक वोट पा गया तो, लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो नोटा जबकि नहीं जीतेगा, जो नोटा से कम फीसदी वाला होगा वो जीतेगा। जबकि विदेशों में जहां भी डेवलप कंट्री में ये मतलब अडॉप्ट किया गया है, वहां पे यही अडॉप्ट किया गया है कि नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो पूरे के पूरे चुनाव रद्द किया जाएगा। लेकिन 2017 या 18 में देखा गया महाराष्ट्र और हरियाणा में कि जो लोकल स्तर पर जो चुनाव हो रहे थे उसमें पंचायती राज के मैम, अच्छा। उसमें नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले। तो इस वजह से अच्छा। जो वहाँ के वो चुनाव आयोग था, स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है ये जितने भी लोकल चुनाव होते हैं, तो उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया कि अगर मान लीजिए चुनाव होता है और नोटा सबसे अधिक वोट पाता है तो फिर उस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, फिर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। और अगर दोबारा भी नोटा ही सबसे अधिक वोट पाता है तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो आपका जीत जाएगा। तो भारत में हाँ, भारत में ये अभी तक सिनेरियो चल रहा है। नहीं तो उसमें क्या हुआ महाराष्ट्र में, हरियाणा में दोबारा चुनाव कराए गए? तो अभी मैम लागू किया गया, उसके बाद अभी वो शायद इसके हुए नहीं। उसमें आपने कहा कि नोटा उसमें ज्यादा वोट थे। हाँ, मतलब ये तो सेकंड वाले प्रत्याशी को फिर जिता दिया गया। मतलब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये प्रावधान बना दिए हैं। अब उसके बाद शायद अभी चुनाव हुए नहीं है तो उसके बारे में अभी पता चल नहीं पाया। नहीं, आप कह रहे थे कि हरियाणा में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, उस बार क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब प्रावधान कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ नहीं है पंचायती चुनाव में, ऐसा हुआ नहीं कि नोटा को ज्यादा वोट मिले। हाँ, नहीं, मतलब कि उससे पहले मिले थे, जो पिछले बार वाला हुआ था उसमें मिले थे, लेकिन उस टाइम ये प्रावधान था नहीं, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया कि नोटा को ज्यादा वोट मिल रहे हैं और जो ऐसे मतलब कैंडिडेट जो जीत रहा है उससे ज्यादा वोट मिले थे, तो उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो अगर मान लीजिए नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो फिर चुनाव कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोबारा वोटिंग होगी और दोबारा भी अगर नोटा फिर से पा जाता है तो फिर जो सेकंड नंबर वाला जो होगा उसको माना जाएगा, उसको वो विजेता घोषित। बहुत बड़ी बात है कि पंचायत के चुनाव में इस तरह से नोटा फर्स्ट पे रहा। हाँ, एक बड़ी बात है। वैसे भारत जैसे देश में अभी नोटा को लेकर न तो इतनी जागरूकता है और इसलिए उसका फीसद उतना भी बढ़ेगा नहीं कि ऐसी नौबत आए कि सरकार गिराने जैसी या फिर ऐसे नियम बनाने जैसी। हाँ, अभी तो मैम इसका इतना परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है। 2013 में भले से इसको जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, दिल्ली भी एक था उसमें, तो उसमें इसको अडॉप्ट तो किया गया, लेकिन उस टाइम जो परसेंटेज था वो 2.1 के लमसम था और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये गिरा, वो 0.9 पहुंच गया, फिर उसके बाद 2 मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता और ये लगभग 2% के आस ही पास रहा है। तो ये मतलब बढ़ नहीं रहा है। और ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हो सकता है कि इसको अभी भी वो नहीं माना जा रहा है, मतलब इसको अभी भी
अंतिम निर्णय पे नहीं माना जा रहा कि अगर मान लीजिए नोटा सबसे ज्यादा वोट पाया जाता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जनता अभी भी सोच रही है कि हम जाएंगे और वोट देंगे तो फिर उससे क्या ही मतलब लोगों के अंदर एक मिथ्या एक मेंटेलिटी है कि हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें। उनको लगता है कि नोटा मत दिया मतलब वोट बर्बाद हो गया, बर्बादी है। तो इस वजह से इसमें कुछ बल्कि लोग तो यहाँ तक सोचता है कि हारने वाले कैंडिडेट को भी क्यों दें, जिसकी लहर चल रही है लोग उसी को देके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वोट जाया होगा अगर हम हारने वाले को देंगे। तो मैम यही है कि इस वजह से इसका परसेंटेज अभी तक इतना बढ़ नहीं पाया है। और हम लोग नोटा को इसलिए भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि शायद वोटिंग परसेंटेज इससे बढ़े, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ना होता तो ये ग्रेजुअली बढ़ता, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये कभी 1 पे पहुंच जा रहा है, कभी 2 पे पहुंच जा रहा है, फिर 1 पे पहुंच जा रहा है, फिर 2 पे पहुंच जा रहा है। तो इससे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ा होगा, अभी तक नहीं बढ़ा है और इसमें बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। और वही मैं बता रहा हूँ ना कि सुधार यही कर सकते हैं हम लोग कि इसको अगर ये ज्यादा वोट नोटा को पढ़ते हैं तो उसको नल एंड वाइड किया जाए उस चुनाव को। और ये भी किया जा सकता है कि उस चुनाव में अगर नल एंड वाइड किया गया, मान लीजिए 40 कैंडिडेट खड़े थे और नोटा ने सबसे अधिक वोट पाया, तो वो जो 40 कैंडिडेट खड़े थे वो अगली बार नहीं लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ये देखिए कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टियां ये सोचेंगी कि जनता 40 कैंडिडेट को गलत मतलब सुटेबल नहीं मान रही, तो वो अगली बार क्या करेंगे, अच्छे छवि वालों को ढूंढेंगे, विकल्प उनके लिए थोड़ा बढ़ जाएंगे और लोगों के लिए। यस मैम। तो ये बहुत ही तो इससे एक जो परिवारवाद जो हावी है कई बार वो भी कम होगा राजनीति में। जी मैम। और दबंग जो है छवि के उस तरह के लोग भी कम आएंगे, तो उससे एक पढ़े लिखे लोगों के लिए या साफ सुथरी छवि के लोगों के लिए भी एक उम्मीद और आशाएं बढ़ जाएंगी कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी मैम जी। तो बहुत अच्छी बात है सुमित जी, बहुत विस्तार से आपने बताया इसके बारे में। तो भारत में कितने समय से ये लागू हुआ है? अभी ये 6-7 साल पहले। हाँ मैम, 2013 से ये स्टार्ट हुआ था। 2013 में सबसे पहले वही मैं बता रहा था कि विधानसभा से स्टार्ट हुआ ये, फिर 14 में भी इसको यूज किया गया। चुनाव आयुक्त कौन रहे होंगे तब उस समय? मैम शायद ओपी रावत सर थे। मैं मतलब कंफर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद ओपी रावत सर थे उस टाइम। और बहुत ज्यादा मतलब काफी चुनाव आयुक्तों ने ये रिकमेंडेशन दी है कि नोटा को मतलब वैलिड करार दिया जाए, क्योंकि ये अभी भी सिंबॉलिकली ही यूज किया जा रहा है भारत में। तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो अभी तक बाकी तमाम देशों में ये सुविधा है अभी नहीं मैम? भारत इसको नोटा को लागू करने वाला 14वां देश था। अच्छा, 14वां देश है। हाँ, उसके बाद 6-7 देशों ने और लागू किया। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, हाँ, ये आपका यूरोप जितने भी हैं, हाँ, वेस्टर्न यूरोप और आपका अमेरिका, तो इन सबों ने लगभग सभी ने कर लिया। ओके, लेकिन बाकी जगह पे उसको पावर है और हमारे भारत में अभी पावर नहीं मिली है। अभी उतनी पावर नहीं मिली है। तो धीरे धीरे ही चीजें बढ़ेंगी। जी मैम। हाँ, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आएगी तो हो सकता है इसका परसेंटेज बढ़े और इसको देखकर इसको कंपलसरी किया भी जाए बाद में। तो ये है मैम, लोकतंत्र में सारी चीजें मतलब धीरे तरीके से, धीरे छोटे छोटे सुधारों से चलती हैं। बिल्कुल। तो हो सकता कई लोगों ने विरोध भी किया था इसका, अभी भी करते हैं लोग कि क्यों नोटा। हाँ, मतलब एक बड़ा वर्ग करता है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े स्तर पे करती हैं। वो सब सोचती हैं कि ये मतलब इससे क्या ही हो जाएगा कि बिना मतलब के कोई एक वो कर दिया गया है, लोग उसको डाल रहे हैं, जबकि वो है डस्टबिन। अभी भी हम लोग भारत के स्तर पे बात करें तो डस्टबिन ही है। तो इस वजह से उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम सही रूप में सही तरह से देखें तो पावर बिन बन सकता है। लोकतंत्र को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी, क्या बात है सुमित जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई नोटा पे, बहुत संक्षिप्त में, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें मुझे लगता है कि आ गई हैं। तो हमारे लिसनर्स को भी अगर ये बातचीत नोटा अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी ताकत समझ में आई होगी, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। तो दोस्तों, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल भी है, Facebook पेज भी है, आप अपना फीडबैक हमें वहां भी दे सकते हैं। और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube के जरिए आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।